एक राजा ने अपने दरबार में अलग अलग राजाओं को बुलाया और एक बड़ा उत्सव रखवाया और अपने गुरु जी को बुलाया। वहां राज्य की जो सुप्रसिद्ध नर्तकी थी उसे बुलाया गया नृत्य करने के लिए, और कुछ स्वर्ण मुद्राएं थी वो राजा ने अपने गुरु जी को दे दी। बोले, अगर आपको लगे नृत्य अच्छा लगे तो आप इन्हें पुरस्कृत कर दीजिएगा, क्योंकि गुरु जी के पास कुछ था नहीं, पूरी रात नृत्य चलता है। और जब सुबह ब्रह्मबेला आई तो ब्रह्मबेला में जो तबले वाला था, जो संगीत दे रहा था, वो झूमने लगा, उसको नींद आने लगी, नर्तकी नचाते चले जा रही थी। जब उसने देखा तबले वाले को नींद आ रही, झूम रहा है, तो नर्तकी ने अपने तबले वाले को आगाह करने के लिए एक दोहा पढ़ा और दोहा यह था, घड़ी गई थोड़ी रही या में पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं ना कलंक लगाए। जब वह दोहा पढ़ा तबले वाला सतर्क हो गया, फटाफट वापस संगीत की अवस्था में आ गया, बजाने लगा। और जैसे ही उसने दोहा पढ़ा जो राजकुमार था और दौड़कर आया राज का बेटा जो युवराज था, उसने अपना मुकुट उस नृत्य नर्तकी के चरणों में रख दिया, बोला, ये तुम्हारे लिए मेरी ओर से। वहीं पर राजकुमारी बैठी हुई थी, दौड़कर आई और एक हर नर्तकी को दे दी। गुरुजी दौड़े और जाके सोने के सिक्के सब उनको दे दी, ये लो सारा तुम्हारा। और ये जब देखा राजा ने नर्तकी ने एक दोहे से इन सबको लूट लिया, तब उनसे रहा नहीं गया, सिंहासन से खड़ा हो गया और कहने लगा, ये क्या चल रहा है? तुमने दोहा पढ़ के सबको लूट लिया, तुम किस तरह की भाषाएं बोली यहाँ बोली? तभी राजा के गुरु ने कहा, आप शांत हो जाए, मैं आपको बताता हूँ इसने दोहा क्या पढ़ा, घड़ी गई थोड़ी रही या में पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं ना कलंक लगाए। इसके दोहे ने मेरी आंखों को खोल दिया, इसलिए सारी मुद्राएं दे दी। मैं मूर्ख था जो यहाँ चला आया, आपके कहने पर यहाँ चला आया और पूरी रात नर्तकी का नृत्य देखता रहा, जबकि पूरी उम्र साधना की, भगवान की भक्ति की, और अंत में जो थोड़ा सा रह गया जीवन, इसमें मैं कलंक लगाने चला आया। मैं सारी मुद्राएं इनको दे दी, अब मैं कमंडल उठाकर वापस अपनी साधना करने जंगल में जाता हूँ। गुरुजी वहां से निकल गए। फिर युवराज ने बताया, महाराज आप मेरे पिताजी हैं और बूढ़े हो चले हैं, लेकिन आप मुझे ये गद्दी नहीं दे रहे हैं, अभी खुद ही बैठे हुए हैं, इसलिए मैं सिपाहियों के साथ मिलकर आज रात ही मैं आपकी हत्या करने का प्लान बना रहा था। लेकिन इस दोहे ने मेरी आंखें खोल दी कि घड़ी गई थोड़ी रही, आज नहीं तो कल मुझे सिंहासन तो मिलने वाला है, मैं अपने ही पिता का हत्या का कलंक अपने माथे क्यों लूं? इसलिए मैं विचार त्याग दिया और अपने ओर से मुकुट इनको दे दिया। तभी राजकुमारी बोल पड़ी, पिताजी मेरी उम्र हो चली है शादी की और आप मेरा विवाह नहीं करा रहे हैं, आज ही मैं आपके महावत के साथ भागने वाली थी, लेकिन इस दोहे ने मेरी आंखें खोल दी, घड़ी गई थोड़ी रही, थोड़ा सा समय बचा है, पिताजी आज नहीं तो कल शादी करा ही देंगे। जब राजा ने ये सब सुना तो राजा ने कहा, बेटा मैं तुम्हें अभी इसी पल इस राज्य का अगला राजा घोषित करता हूँ। और बेटी से कहा, इतने सारे राजकुमार आए हुए हैं, अपनी पसंद के राजकुमार के गले में वरमाला डाल दो। और उसके बाद राजा ने राज्य पाठ त्यागा और जंगल की ओर साधना करने चल पड़े। ये सब जब हुआ तो नर्तकी को लगा, मैंने अपना जीवन नृत्य में बिता दिया, मुझे भगवान का स्मरण करना चाहिए। उसने उस दिन से काम करना छोड़ दिया। शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुलाब अभिवादन गुलाब।